अदाकारा रेखा आज भी बॉलीवुड की मकबूल तरीन एक्ट्रेस हैं। उनके ग्लैमर का जादू 70 साल की उम्र में भी कायम है, लेकिन उनके चेहरे पर जहां नमकीनी, दिलकशी और नुस्वानियत का भरपूर तासुर पाया जाता रहा है, वहां रेखा के चेहरे पर एक ऐसी उदासी भी नजर आती है जो उनके दिल का हकीकी दर्द भी बन जाती है। और यह दर्द उनकी जिंदगी से कभी नहीं निकला, ना खत्म हुआ, और वो इसी दर्द के साथ जीती आ रही हैं। वो कई टीवी प्रोग्राम्स में उदास लहजे में बोलती नजर भी आती हैं और गमनाक अशार भी सुनाती हैं, जिस पर रेखा के फैंस अक्सर कमेंट्स करते हैं कि रेखा जी की जिंदगी में ऐसा क्या रोग है कि वो हंसते हुए भी दुखी दिखाई देती हैं। लेकिन कोई शायद ये नहीं जानता कि रेखा एक बदनसीब एक्ट्रेस हैं, जिन्हें ना बाप की शफकत मिली, ना सच्चा प्यार, मगर दुनिया की आसाइशें उनको सारी मिल गई। वो माँ बाप की शादी के बगैर ही इस दुनिया में आ गई थी। रेखा के दिल का रोग क्या है? रेखा पर लिखी जाने वाली किताब और खुद उसके बाप पर लिखी जाने वाली किताब के अंदर झांक कर इस दर्द को देखा जा सकता है, और रेखा जैसी बहादुर और ग्लैमरस एक्ट्रेस के इस नफसियाती पहलू को परखा जा सकता है कि रेखा के नसीब में वफा क्यों नहीं थी। दरअसल वो पैदा हुई तो उस वक्त उसका बाप अपने जमाना का मशहूर तरीन एक्टर था, तामिल फिल्मों की जान और शान था। तामिल फिल्मों का दिलीप कुमार भी उसको कहा जाता था, मगर उसने रेखा की मां पुष्पा से शादी नहीं की थी। रेखा की मां पुष्पावली अपने दौर की एक बेहतरीन साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस थी, मगर वो अपने साथी एक्टर जेमिनाई गैनीसन की मोहब्बत में गुम हो गई थी। ये 1946 का किस्सा है, जब पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप जेमिनाई को पुष्पा से मिलने का मौका मिला था। पुष्पा अपने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस थी। जेमिनाई को 1947 में रिलीज होने वाली अपनी पहली फिल्म मिस मेलानी में काम करने के लिए छोटा सा रोल मिला था। इस रोल में उसके सामने पुष्पावली का कास्ट किया गया था, और फिर फिल्म की रिलीज से पहले दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कायम हो गई। फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद पुष्पा और जेमिनाई फिल्मों की जरूरत बन गए थे। जेमिनाई का असल नाम रामास्वामी गैनीसन था, लेकिन इंडिया के मशहूर फिल्म स्टूडियो जेमिनाई सिनेमा में प्रोडक्शन सीखते हुए रामास्वामी जेमिनाई गैनीसन बन गया। पुष्पा ने अपने मकबूलियत के दौर में चाहा कि जेमिनाई इससे शादी कर ले और अपने इस रिलेशनशिप को खत्म करके उसको बाकायदा शादी के बंधन में परो ले, मगर 1954 में रेखा भी पैदा हो गई। मगर जेमिनाई ने रेखा की मां से बाकायदा शादी ना की। हाँ, यह जरूर वादा किया कि वो पुष्पा से पैदा होने वाली औलाद को अपना नाम देगा। ये वादा जेमिनाई ने पूरा किया, लेकिन बाकायदा शादी ना की, और फिर पुष्पा और जेमिनाई में रिलेशनशिप 9 साल तक कायम रहा और रेखा की एक और बहन पैदा हो गई। रेखा की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द और गम यही बात साबित हुई कि उसे बाप का नाम तो मिल गया, मगर मां का बॉयफ्रेंड कभी बाप बनकर उनके साथ बाकायदा ना रह सका। कभी कभी वो घर आया करता और रेखा से बड़ा प्यार करता था। यही बाप का वो नक्श था जो रेखा के दिल पर लिखा गया, और एहसासे महरूमी की रेखाएं उसके दिल पर बनती चली गईं। बचपन में रेखा अपने बाप से बड़ा प्यार करती थी, उसके साथ लिपट लिपट कर सोया करती थी। रेखा हैरत अंगेज तौर पर अपने बाप की कॉपी थी, वैसे ही नक्शो निगार और बहुत सी आदतें भी उसके डीएनए में आ गई थी। जब नई के बारे ये सुन लें, उसने 2 बाकायदा शादियां की थी और फिर 2 औरतों से रिलेशनशिप भी कायम रखी थी, जिनमें से एक रेखा की मां थी। इस तरह 4 औरतों से जेमिनाई की 7 बेटियां पैदा हुईं। बेटे की तलाश में वो बेटियां ही पैदा करता चला गया और फिर उनका एक बेटा भी पैदा हो गया। रेखा समेत 4 बेटियां तो उसकी सिर्फ रिलेशनशिप से पैदा हुई। जेमिनाई कहा करता था कि वो रोमांस और औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, खास तौर पर ऐसी औरतें जो अपनी जिंदगी में इंतहाई दुखी थी। उनका दर्द भुलाने के लिए उसने उन औरतों से ताल्लुकात जोड़े और फिर वो उसके बच्चों की माएं बन गई थी। रेखा का बाप एक आजाद ख्याल और मॉडर्न इंसान था। उसने अपनी मोहब्बतों से पैदा होने वाली औलाद को अपना नाम दिया और सोसाइटी से बगावत की थी। हालांकि मजहब उसको इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वो एक से ज्यादा शादियां करता, लेकिन वो बागी था। यही जरसूमा फिर रेखा में भी मौजूद रहा। रेखा ने मोहब्बत के नाम पर अपनी मोहब्बतों को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया। ये अमिताभ बच्चन हो या मनूद मेहरा, क्रिकेटर इमरान खान हो या संजय दत्त या मिथुन चक्रवर्ती, कितने ही ऐसे नाम हैं जिनसे रेखा ने मोहब्बत के नाम पर झोली भरना चाही, और बहुत से नाम तो ऐसे भी हैं जिन्हें रेखा ने ना अपनाया। एक शोहर नसीब हुआ, मगर उसकी भी शादी के चंद दिन बाद ही डेथ हो गई। रेखा के बारे कहा जाता है कि वो बॉलीवुड की एक ऐसी खुश नसीब एक्ट्रेस है जिसने अरूज हासिल किया। दुनिया की हर नेमत उसको मिल गई, मगर बाप की शफकत और प्यार जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसती रही, वो उसको मिल ना सका, और इसी प्यार ना मिलने की वजह से वो अंदर ही अंदर घुलती रही, मरती रही। वो अपनी सौतेली बहनों और सौतेले भाई के होते हुए भी अपने बाप से ऐसे मिलती रही जैसे वो एक दूसरे के लिए सब अजनबी हों। हालांकि रेखा शक्लो सूरत में अपने बाप पर थी और अपने बाप की लेगेसी को लेकर ही रेखा आगे निकली है, मगर सिले में क्या मिला रेखा को? सिर्फ दुनिया में दिखावे का ग्लैमर। अंदर की दुनिया तो बचपन में ही उसकी उजड़ गई, और आज भी वैसी ही दुनिया उसके अंदर आबाद है। जिंदगी रोज नए रंग
बदलती